नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अयोध्या कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अंततः श्री राम, लक्ष्मण और सीता विशाल गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां एक विशाल इंगूर वृक्ष के नीचे रुके। इस क्षेत्र के राजा का नाम गुहा था, जो जन्म से निषाद जाति का था और राम का घनिष्ठ मित्र था। गुहा को जब राम के आगमन की सूचना मिली तो वह प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन करने के लिए आए। दशरथ के दोनों पुत्र निषाद राजा के आते ही अपने आसनों से उठ खड़े हुए और निषाद राजा ने राम को गले से लगा लिया। वनवास के भेष में राम को देखकर उसके हृदय में अत्यंत दुख हुआ। गुहा बोला, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। कृपया यहाँ जो भी चाहें ले लें और ऐसा समझें कि मानो आप अयोध्या में लौट आए हैं। अपने अतिथि के रूप में आपका स्वागत करके मेरा सम्मान बढ़ा है। गुहा राम के लिए अत्यंत सुस्वादु भोजन, आरामदेह बिस्तर और पूजा अर्चना की सामग्री लाया ताकि वह राम का राजसी सत्कार कर सके। यह सब देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और गुहा का आलिंगन करते हुए बोले, आपने मुझे जितनी भी वस्तुएं अर्पित की हैं उन्हें मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, परंतु कुछ घास, वृक्षों की छाल और हिरणों की खाल के वस्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र ना पहनने और फल और कंदमूल के अतिरिक्त अन्य कुछ ना खाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं इन उपहारों का प्रयोग नहीं कर सकता। कृपया ये सारी वस्तुएं ले जाएं, परंतु कुछ भोजन यहीं रहने दें जिससे मैं अपने पिता के प्रिय अश्वों को दे सकूं। गुहा वहां से घोड़ों को भोजन कराने चले गए। तब राम ने लक्ष्मण को लाया हुआ थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। उस रात सीता और राम इंगुर वृक्ष के नीचे सोए, जबकि लक्ष्मण और गुहा उनकी चौकसी करने के लिए सारी रात जागे रहे। गुहा ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने का अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण ने विश्राम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम और सीता सो रहे थे। लक्ष्मण सारी रात अपने पिता और माताओं के बारे में बताते हुए विलाप करते रहे, जबकि यह सब सुनते हुए गुहा की आंखें भर गई। अगली सुबह राम गंगा नदी पार करना चाहते थे, इसलिए गुहा ने उन्हें गंगा पार करने के लिए एक सुंदर नौका दी। जाने से पहले राम ने सुमंत से कहा, कृपया करके आप अयोध्या लौट जाएं और मेरे पिताजी की सेवा करें। सदैव शांत रहें ताकि आप दूसरों लोगों को भी शांत कर सकें। आपने मेरी बहुत सहायता की है, परंतु यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे। सुमंत ने राम से याचना की कि वह उन्हें भी अपने साथ आने दे, किंतु राम अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, इतने उदास ना हो, हम 14 वर्ष बाद लौट आएंगे। मेरे माता पिता को मेरी कुशलता के संबंध में आश्वस्त करें और बिना देर किए भरत का राज्याभिषेक करने का आग्रह करें। साथ ही मेरी ओर से भरत से यह अनुरोध करें कि वह सभी माताओं के साथ एक समान व्यवहार करे। राम को छोड़कर जाने का विचार सुमंत के लिए असहाय था, इसलिए वह बोले, यदि मैं अकेला अयोध्या लौटूंगा तो प्रजा अत्यंत दुखी होगी। राम, कृपया करके मुझे अपने साथ ले चले। यदि आप मुझे इस तरह से छोड़ देंगे तो जीवन असहाय हो जाएगा। मैं या तो पानी में डूब जाऊंगा या फिर अग्नि में जलकर प्राण दे दूंगा। राम बोले, मैं आपको अयोध्या वापस इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकेयी को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ। यदि आप इस रथ पर बैठकर वापस नहीं लौटते तो उससे सदैव भय रहेगा कि किसी भी समय मैं लौट सकता हूँ। फिर गुहा की ओर मुड़कर राम बोले, मैं मित्रों और संबंधियों से घिरे वन में नहीं रहना चाहता। मैं किसी निर्जन स्थान पर जाऊंगा और किसी ऋषि के समान जीवन व्यतीत करूंगा। कृपया करके मेरे लिए बरगद के वृक्ष का दूध जैसा द्रव्य ला दे ताकि मैं अपने केशों की जटा बना सकूं। गुहा यह द्रव्य ले आए तो राम और लक्ष्मण ने इसके प्रयोग से अपने केशों की जटा बना ली ताकि वे वन में रहने वाले ऋषियों के सम्मान देख सके। गुहा से विदा लेकर सीता, राम और लक्ष्मण नाव पर बैठे। तो मिलते हैं अगली अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।